पंडित जी, जो सबसे अधिक प्रश्न हमारे पास आ रहा है वो भक्तों से इस प्रकार का प्रश्न सबसे अधिक आया है कि वो जानना चाहते हैं, जैसे वो अमेरिका में रह रहे हैं, रसिया में रह रहे हैं या भारत के किसी और प्रांत में रह रहे हैं, और पूजा जैसे हम किसी तीर्थ स्थान में कराएं या किसी मंदिर में कराएं, तो इसका लाभ या पुण्य उन्हें कैसे प्राप्त हो? बड़ा सुंदर प्रश्न है आप लोगों का। क्योंकि अपने यहाँ के जितने भी भक्त लोग हैं वो तो इसका लाभ उठा लेते हैं, क्योंकि कहीं भी जाएं कहीं भी पूजा करा सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे फॉरेन के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं जिन्हें भक्ति तो बहुत है, लेकिन उनके मन में एक छोटी छोटी आशंकाएं होती हैं। जो आपने प्रश्न किया बड़ा ही उत्तम दिया। तो ये आशंकाएं होती हैं कि मैं वहाँ कराऊंगा तो हमको यहाँ फल कैसे मिलेगा। तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे उत्तर हैं इसमें, लेकिन एक छोटा सा सबसे पहले उत्तर ये है कि इस पूरे भूमंडल में तारा, नक्षत्र, गण, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह जो भी हैं वो सब एक ही है, और प्रकृति कहीं दूसरी नहीं है। सबसे मुख्य है हमारे 5 तत्व, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। ये यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और पूरे संसार को चलाने वाला यही है, और हमारे इस मानव तन को भी चलाने वाला यही है। तो जब ये वायु यहीं पे है, यही वायु वहाँ पे, यही सूर्य यहाँ पे है, यही सूर्य वहाँ पे है, वही ये किरणें, वही हवा, वही गर्म, वही ठंडा, हर मानसून भले लेट पहुँचे, भाई किसी को 10 मिनट बाद धूप मिलता है, किसी को 10 मिनट बाद छाँव मिलती है, लेकिन मिलता उसी चीज का। तो जब देवताओं से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो देवता कहीं अलग नहीं है। और रही बात यह है कि जैसे जिसके लिए हम करते हैं वो मुख्य नहीं है, जिसके लिए हम जिस देवता का अर्चन करते हैं मुख्य वो है। तो मुख्य जब हमारे देवता हैं तो हमको मनुष्य से लेना देना नहीं, भाई वो हमारे हैं, मुख्य हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कर्तव्य हमारा क्या है कि हमको जो हमारे प्रभु हैं, भगवान गणपति हों, भगवान शिव हों, भगवान सूर्य नारायण हों, ग्रह देवता हों, जो भी हों, अन्य अन्य जितने भी देवतागण हैं हमारे 33 कोटि जो भी हैं, 33 प्रकार के, तो उनकी याचना हम कर रहे हैं। क्योंकि याचना करते हैं तो ब्राह्मण ही करेंगे, और जो वेद मंत्र हैं वो भी उसी पुस्तक में है, चाहे यहाँ पे पढ़िए चाहे वहाँ पढ़िए। गंगा जी का हम स्नान करेंगे तो सबको वही लाभ मिलने वाला, ये नहीं है कि हमको अलग मिलेगा उनको अलग मिलेगा। तो रही बात यह है कि जैसे समझिए कि हम पूजन करने जा रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के हम पूजन करते हैं, तो सबसे मुख्य हमारा प्रधान हो जाता है संकल्प। और संकल्प सिद्धि तो सदैव जाएगा काम। जब तक संकल्प की सिद्धि नहीं होगी तो कोई कार्य नहीं पूर्ण नहीं होगा। तो इसी संकल्प मात्र से, संकल्प 3 प्रकार का होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। तो मानसिक संकल्प जब हम लेते हैं तो मन से संकल्प लेते हैं कि हे माँ गंगा हमारे ऊपर कृपा करिए, तो विदेश में रहने वाला भी गंगा का फल पा जाता है। और ऐसा भी हमारे कहने के शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा गंगे की जोब्रुयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम संगच्छति। 100 योजन दूर भी जो है वो केवल गंगा गंगा मात्र कहने मात्र से उसका सर्व पाप दूर हो जाता है। तो अब अगर हम गंगा जी को अपने सामने बैठा करके उनकी पूजा, उनकी अर्चना, उनका अभिषेक और संकल्प आपके नाम का हम ले रहे हैं, तो संकल्प मेन हो जाता है। हम देश में हो चाहे विदेश में हो, रसिया में हो, कहाँ हो, वो लेना देना नहीं। सबसे मुख्य हमारा होता है कि हम किसके नाम से संकल्प ले रहे हैं, किस देवता का संकल्प ले रहे हैं। तो प्रधान हमारा क्या हो गया, सबसे मुख्य है पहले प्रश्न का ये कि संकल्प किसके नाम से कहाँ पे हो रहा है, वो संकल्प उनको प्राप्त हो। सब प्रथम प्रश्न हमारा आपका जो था वो ये उत्तर है। बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन मुख्य उत्तर ये है कि कहीं भी रह करके संकल्प अगर आपके नाम से, इसीलिए संकल्प में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं कि जैसे आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, और गोत्र इसीलिए लिया जाता है कि गोत्र के अपने खानदान, अपने जो पिताजी दादाजी से लेते हुए जो हमारा कुल होता है, पुश्ती दर पुश्ती, वो सबका इसीलिए हम लेते हैं कि हमारे किस ऋषि से हम संतान हुए और उस ऋषि के परिवार में, उस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए हम ये संकल्प उन्हीं को जाएगा। क्योंकि उनका गोत्र लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसमें हम डेट ऑफ बर्थ उनका लेते हैं। तो सारी चीजें जब हम आपका यहाँ ले रहे हैं तो आप कहीं भी रहिए आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसे पंडित जी ने अभी हमें बताया कि आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन यदि हम आपके नाम का संकल्प लेकर यहाँ पूजन करेंगे तो
लाभ केवल और केवल आपको मिलेगा। उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देवी देवता जो भी हैं वो इस संसार को चला रहे हैं, वही इंडिया में भी वही है और वही रशिया और अमेरिका में भी है। जी धन्यवाद।